धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। सच में नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं माहिया सर आपका एक सुंदर सा और प्यारा सा चैनल में स्वागत करता हूँ। सच में प्यार तो बढ़ ही रहा है, किसी और पे प्यार नहीं बढ़ रहा है, समाकलन के पीछे मेरा प्यार बढ़ रहा है। बात को समझिए। और ये जो गाना वाना हो रहा है सिर्फ आपको एंटरटेन करना मेरा उद्देश्य है कि बच्चों का मेरे साथ पढ़ाई का आनंद ले सके। और सबसे बड़ी बात, कल से कुछ तो सुधार है, मेरी फीवर को भी कल से सुधार है। अब की कोशिश यही रहेगी, वॉइस पे नहीं जाएगा। अभी मैं और आप आज बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन यहीं पे लाए हो, इंटीग्रेशन समाकलन, जिससे ऑब्जेक्टिव में 2-4 नंबर अगर जो मिल जाए तो मैं अभी ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन करवाऊं। उससे पहले मैं इजी में यानी कि एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करना चाहूंगा। इस बुक को तो कभी भूलिएगा भी नहीं, और इस बुक से काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी देखिए और एक बार बोल दीजिए सब महाकाल की जय। और अब शुरू होता है आपका टॉपिक, और मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं और वो भी लेता हूं मैं इसी बुक से, यानी कि सर इस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इंटीग्रेशन का। एक एग्जांपल बनता है। चल देख यहाँ, ओहो 3x² + 4x³ तूने ए दे दिया, क्या दे दिया? चल तुझे मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है बाबू? 3x² प्लस 4x³ क्या है? प्लस 4x³ dx। एक बात बताऊं मैं तुझे गोरी से, कभी कभी सोचते हैं सर उधर चल जाते हैं, क्या देखते हैं? अरे पागल, मैं इस बुक को फॉलो करने के लिए कभी कभी मेरे बगल में बुक नहीं रहता, चाहे मैं कैमरा को ऑन करने के लिए कभी देखते हुए सर इधर से आ रहे उधर से आ रहे, ऐसा कोई बात है नहीं। मैं कैमरा के मोबाइल से ना वीडियो बनाता हूँ, बस इसी की वजह से ऐसा होता है। आप लोग समझ सकते हैं मेरा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है नहीं, क्लास में देख सकते हैं। चलिए तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत ही इतना भी आसान कर देंगे ना ये सबको। अब देखिएगा ये क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आ जाए तब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन समाकलन का 2 नियम, यानी कि सर मैं इसको अगर जो लिखना चाहूं तो इंटीग्रेशन करना है 3x² + 4x³। 3 कॉन्स्टेंट यानी कि जो k रहेगा ना कॉन्स्टेंट, उसको आगे मान लीजिए, उसको आगे करके और x² dx लिख सकता हूँ। x² dx, हाँ मैं लिख सकता हूँ सर, नो डाउट। 3x² dx मल्टीपल होता है भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो 3 था ना उसको बाहर निकाले और इंटू x² dx। मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं बेसिक से एकदम शुरू कर रहा हूँ और आज बस बेसिक चलेगा, कुछ वैसा ना हो बिहार बोर्ड सीबीएसई वालों, कुछ ऐसा मत सोचिए। हाँ ये मेरा पर्पस जरूर रहेगा कि लगभग सब क्वेश्चन करा दिया जाए जो एग्जाम के व्यू से आता है। तो 3x² dx 3 को बाहर किए। चलिए भाई अब बोलिएगा ये बात का 3 को अंदर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है पर मैंने बाहर कर दिया, उससे क्या मतलब है? वो भी सही है। प्लस 4 को बाहर कर देता हूं मैं, इंटू x³ dx। ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव डन। देन 3x² dx मैंने क्या लिखा? 3x² dx + 4 इंटीग्रेशन x³ dx। ओहो 3। अब बताइएगा इंटीग्रेशन ऑफ x n dx, अभी मैंने बताया एक फॉर्मूला बताया था x का पावर n dx का। क्या बताया था बाबू? x का पावर n + 1 by n + 1 + c सर, c। अब बोलिएगा ओ c आते हैं, तो x² का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तब हो जाएगा x³/3। बोलिए कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर यहाँ पे प्लस लिखते हैं, देखो बात बोले, फिर यहाँ पर भी तो प्लस से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का प्लस ही तो लिखते हैं। और सी काहे लगे लिखते हैं हम बताए थे कल, जल्दी से जाकर वीडियो देखो काहे सी लिखते हैं, केकरो यही दिक्कत होगा।
तो सी 3x³/3, सी को मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि सी को आखिरी में यूज कर लूंगा ना, यानी से कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। 3x³/3 प्लस 4 को बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x³ का क्या होगा, यानी कि पावर जोड़ेंगे ना, पावरे वाला नीचे भी जोड़ेंगे, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं ना है, यानी कि 2+1/2 + 1 तो 3 ना होता भाई, तो यहाँ पर क्या होगा x का पावर 3, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4/4। ओहो, क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल, सर 4 3 से 3 कैंसिल हो गया, और प्लस में सी जोड़ दीजिए, यानी कि x³ + x का पावर 4 प्लस सी। आंसर 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 देख लूं, देखने का तो जरूरत नहीं है पर एक बार देख लेता हूँ, जरूरत नहीं है, चेक है चेक। दादा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है। ओ माय गॉड, ये तो डिफरेंशिएशन इसने कर दिया, x³ का डिफरेंशिएशन किया तब क्या गया 3x²। अच्छा सही है, डिफरेंशिएशन ने किया है इस बुक में, वैसा मैंने जो करवाना चाहता था, मेरा पर्पस जो था वो पूरा हो गया है। आप लोग इसे नोट कीजिए, कोई डाउट की बात है नहीं तो आप लोग इसे नोट कीजिए, नोट 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 नोट। अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, कोई डाउट? नोट कर लिए, तब इसे इरेज करके एक और क्वेश्चन, अभी पूरा मजा आएगा जी। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4e, एनसीईआरटी का बुक दो, एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करना जरूरी है। 4e का पावर 3x, 4e का पावर 3x प्लस 1 y dx, oh my god, what I am doing here, let's see। ओहो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है ना, क्या करता हूँ सबसे पहले 4 को कांस्टेंट लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e3x dx लिख सकता हूँ मैं, बोलो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx से मल्टीपल करूंगा तो dx ही ना होगा भाई, कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx लिखेगा मैं तो कितना होगा, dx ही ना होगा। अब देखिएगा 4 कांस्टेंट है, 4 को रहने दो जैसे वैसे ही रहने दो, प्लस सी जोड़ते चलो, 4e के पावर 3x, e का पावर 3x लिखो, और बट्टा में जो पावर में रहेगा ना मल्टीपल। एक बात था, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अब कलर में क्या करते थे, 3x जो रहता था पावर में ओकरा 3 के आगे लिखते थे कांस्टेंट को, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर पावर जो रहेगा ना उसको नीचे लाएगा, कहाँ लाना है, नीचे लाना है, कहाँ लाना है, नीचे, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे पावर को नीचे ला दीजिएगा, यानी e का पावर 3x तो मल्टीपल में है तो 3 हो जाएगा। कोई डाउट बोलो ना, नहीं है डाउट? ओ तो 3 को मैंने नीचे ला दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx का फार्मूला बताया था भाई, x प्लस c। आंसर सही है, आप लोग से नोट कीजिए, कितना आसान लग रहा है जो देख ही रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ बुक से, तो मैं 2x², इसको आप लोग से नोट कीजिए, मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में काम आ जाए। 2x² था और मेरे दोस्त क्या था, तो 2x² प्लस 1 का पावर x dx, यही था भाई, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेट्स सी है क्या है, 2x² प्लस c का पावर x dx तूने दे दिया, मैं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा यार, आप भी उड़ा सकते हो, मैं ही थोड़ी उड़ाऊंगा, आप भी उड़ा सकते हैं इसे, तो देखिए किस ढंग से उड़ाएंगे। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, इसको मल्टीपल में लिखता हूँ, कोई दिक्कत, 2 का वैल्यू रह दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब कहेगा 2 का बाहर ले लेंगे, वो भी सही है, कोई डाउट नहीं इसमें, प्लस इंटीग्रेशन ex dx, अब प्लस में से लिख दीजिए। अब
रखेंगे और एक्स स्क्वायर का अगर जो इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में बात है, पावर में एक जुड़ता है और नीचे भी जुड़ता है, यानी कि 2x³ प्लस e के पावर x के इंटीग्रेशन, e के पावर x के इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है बाबू, e के पावर x से होता है, ध्यान दे दो, e के पावर x से इंटीग्रेशन e के पावर x से प्लस में c लिख दो, प्लस में c लिख दो, काम हो गया। ये दो क्वेश्चन अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन से करवाएं, ये है ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा ही प्रश्न आता है भाई साहब। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। चलो भाई एक सेकंड मेरी बात को सुनो थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूं कि अगर जो टाइम अभी मिल रहा है, बोल नहीं रहूंगा, अगर जो टाइम मिले तो मैं आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, ऐसा ना हो कि बीच में ही छोड़ के भाग जाओ, और वो आखिरी का प्रश्न एग्जाम में आएगा, ये भी मैं लिख कर बोलता हूँ, अगर जो नहीं है ना तो कॉपी पे लिखो कि आएगा, मैंने बोला था आज ही के दिन और वो मिला था प्रश्न। तो ऐसा ना हो कि ऐसा करवाते करवाते और वो आखिरी का 5 मिनट आपका जिंदगी में 5 नंबर मेरा मतलब का छूट जाए, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कोई भी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं बेसिक से ले रहा हूँ यार, मैं बेसिक से ही ना धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि बनेगा, कहेंगे ऑफ कोर्स सर व्हाई वी विल नॉट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दे ए को कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन करना x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस d को बाहर निकालते हैं सर कांस्टेंट है, और x dx प्लस c को बाहर निकालता हूं सर इंटीग्रेशन dx, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं ना बोल दिया, c dx, चलिए चलिए चलिए, c को बाहर निकाला, क्या मैंने किया c को बाहर निकाला और dx आपका लिख दिया। अब देखिए क्या करता हूँ, a है, a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर यानी कि x के पावर n, और x के पावर n के फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x के पावर n प्लस 1, अब पावर वाला नीचे लिखा था यानी कि n प्लस 1 नहीं, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यानी कि क्या होगा 2 है तो 2 प्लस 1 3 और बटा में 2 प्लस 1 3, यानी कि ax³ बाई 3, कोई डाउट, प्लस b लिख दो जैसे वैसे, x x है ना और dx, यानी कि कुछ ना है तो x का मतलब 1 तो है, तो 1 है, यानी कि सर ये तो जो 1 है तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, पावर में एक जुड़ता है ना, पावर में क्या जुड़ता है एक जुड़ता है, तो 1 प्लस 1 2 और वही पावर नीचे भी जुड़ता है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। अब कहिए सर प्लस में c लिखते हैं, एक में ई लगी ना लिखेंगे बाबू, कहेंगे पहले ही देखो c इस्तेमाल कर दिया गया है, पहले ही c इस्तेमाल कर दिया गया है, इसलिए प्लस में क्या लिखेगा इसमें k, जगह के भी कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो ऐसा भी प्रश्न मैंने आपको करवा ही दिया है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं, आपके सामने एनसीईआरटी का ही प्रश्न रख रहा हूं, एक बात कह रहा हूं आपसे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा क्वेश्चन में, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1, ओके। सो सर तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन लिखिए और रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी कि रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, इतना कर दिया सर इंटीग्रेशन, और इतना तो dx लगाना पड़ेगा भाई, dx लगाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि सब कर दिया dx लगाए नहीं तो गलती हो जाएगा। रूट एक्स कैंसिल करता हूँ मैं, रूट एक्स का स्क्वायर बताइए, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस क्या है 1 बाई रूट एक्स, क्या है 1 बाई रूट एक्स, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1 बाई एक्स होगा, रूट एक्स यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x ही ना होता है, माइनस 2 और dx है, देख 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 ध्यान से, माइनस क्या है x है, माइनस क्या है dx, तो 2 अच्छा माइनस 2, इसको पहले रहने दो, इसको रहने दो माइनस 2 dx लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई होबे करेगा बाद में। अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार डायरेक्ट x और dx, यानी कि x का पावर क्या है 1, x का पावर क्या है 1,
तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब हटेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में क्या होता है जुड़ता है, पावर में क्या होता है जुड़ता है, प्लस वन बाई एक्स, प्लस वन बाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स का याद करो फॉर्मूला है, लॉग मोड एक्स का एक फॉर्मूला है ना, माइनस टू डी एक्स, यानी कि माइनस टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स तो माइनस टू एक्स प्लस सी। कोई डाउट हो, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा तो नहीं ना होगा बनेगा, मैं सारा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जितना हो सके मैं उतना ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी का मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि सारा सॉल्यूशन लेके बैठ जाऊँ। जो लगेगा कि हाँ अलग अलग टाइप होना चाहिए, जैसे ई एक अलग टाइप था, टाइप को चेंज कर करके कि बच्चा को ऐसा क्वेश्चन अगर जो इसके जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ देगा तो आपको कोई डाउट होगा, बोलो ना कि कोई भी डाउट नहीं होगा सर। मैं यहाँ पे बकवास नहीं, आपकी चिंता और मुझे आपकी सोच यहाँ पे लाया है, आप ही की वजह से अभी तक जो भी हूँ बस आप ही के रीजन है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ अभी, आप लोग इसे नोट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, जो कि एनसीईआरटी काफी है, आप लोग इसे पहले नोट कीजिए। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, यही एनसीईआरटी की खासियत है। सब क्वेश्चन वैरायटी है, खाना का जैसे वैरायटी होता है उसी वैरायटी है एकरा में, एनसीईआरटी का मतलब है वैरायटी, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिखते हो और किसी से ऐसा तो होता नहीं, ये तो बात है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, क्या करना है इस क्वेश्चन को, क्या करना नहीं है, 3 गो भाई था, ठीक है, और हिस्सा है, जमीनवा के हिस्सा है 20 कट्ठा, अब तीनों भैया के बांट देना बाबू, तीनों भैया के बांट देना, अलग अलग करके बांट दीजिए, यही ना, इसका मतलब तो यही समझ रहे आप लोग। सॉल्यूशन में कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, कोई डाउट, प्लस इंटीग्रेशन 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ओहो माइनस 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 इंटीग्रेशन 4/x² dx। यहाँ तक तो बोलो ना डाउट है, बोलो ना कि नहीं डाउट है, हाँ सर समझ में आ रहा है। x³ करेंगे तो ध्यान से देखो एक x बचेगा क्योंकि 2 तो कट गया भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx में लिख दूं यहाँ पे। अब यहाँ देखो प्लस 5 को बाहर ले जा सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, x² से x² गया, x² से गया, 5 इंटीग्रेशन कितना हो गया dx। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, -4 को अगर जो बाहर ले जाता हूँ तो क्या बचेगा 1/x², यही ना बचेगा dx, ये तो इतना ही बचेगा भाई 1/x² dx, हाँ इतना तो सही जा रहा है, 1/x² dx, 4 को बाहर ले लेता हूँ तो 1/x² dx। अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि x -4। एक बात बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² किया ना, अभी रुको एक सेकंड, यहाँ पे सारा इसका सॉल्यूशन करता हूँ फिर अभी इरेज करूंगा, डायरेक्ट आप लोग भी कर सकते हो। 1/x² जरा अच्छा सा समझो, 1/x² अगर x² को ऊपर ले जाते हैं सर तो x का पावर तो -2 हो जाएगा, होगा 1/x² अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, 1 से तो मतलब ना है। अब देख x के पावर n के फॉर्म में आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n हम बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n डायरेक्ट अभी लिखेंगे, ये बात है ना जो 1/x², इसको इरेज करके यहीं पे लिख दो x का पावर -2 dx। आप लोग पहले नोट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ पे x का पावर -2 लिखते हैं ताकि वही चीज हो रहा है, यहाँ पे x का पावर -2 लिख दो। अब देख इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि x का पावर -2 के इंटीग्रेशन, अब बताएं कि x का पावर n के फार्मूला, इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c -2 प्लस 1 तो -2 प्लस 1/n -2 प्लस 1, कोई डाउट, तो कितना होगा भाई -1/-1 होगा, दिक्कत तो नहीं है ना। तो यानी कि सर इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे तो -1/, तो -1 आ रहा है, ओहो कितना आ रहा है -1/1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ रहा है बाबू -1/1। अब देखो क्या करेंगे, देखो 4 है तो इसको लिख सकते हैं इसका पावर -1/-1 प्लस c लिख दूं अभी प्लस -1, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा इकाई का -1 बटा में -1, की समझ में आया, अभी देख
यहाँ पर माइनस n प्लस वन तो माइनस वन माइनस वन हो रहा था, यही ना हो रहा था, x का पावर माइनस वन और बट्टा में माइनस वन। अब देख ले एक सेकेंड, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अभी तो इसी के फॉर्म में भाई, अभी तो इसी के फॉर्म में सर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x जैसे है वैसे सही है, और ये माइनस माइनस अगर जो कर दूं इसको तो प्लस फोर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हटा रहा हूँ, इंटीग्रेशन हटाओ एक्स का पावर माइनस वन, क्या एक्स का पावर माइनस वन, इसको लिखूंगा तब कैसे लिख सकता हूँ, फोर वन बाई एक्स का पावर माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वन बाई एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा सी, आपका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि सर मैंने ऐसा भी प्रश्न आपको सॉल्व कराना सिखा ही दिया कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। मैं ज्यादा बोलता हूँ क्या लगता होगा, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। बालक का एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है सर, कैसे करूंगा मैं इसे। सबसे पहले इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, विदाउट वन और रूट एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट एक्स डी एक्स हो गया, माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स लिख सकता हूं ना, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब सर रूट एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स माइनस यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा एक्स का पावर तीन बाई टू। अब बोलिएगा काहे लिखे प्रश्न, और रूट एक्स का मतलब वन बाई टू लिखे, रूट एक्स का मतलब क्या लिखे, वन रूट हटता है तो वन बाई टू आता है, ये तो पता होगा। यहाँ पर भी रूट हटा तो वन बाई टू था, और एक्स का पावर कुछ नहीं यानी कि वन, और वन और प्लस वन बाई टू करेंगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा, यही लिखे एक्स का पावर तीन बाई दो डी एक्स। अब तो नहीं थे दिक्कत होते हो, x के पावर n dx सर, x के पावर n dx जल्दी से देख, x के पावर n dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बताए थे, x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, यानी कि सर x का पावर वन बाई टू, इसको हटा दें, x का पावर वन बाई टू प्लस में वन कर और बटा में x का पावर वन बाई टू प्लस में वन कर, तो कितना आएगा बताओ बताओ बताओ, टू वन जाए, यानी कि देख तो टू टू वन और वन टू, यानी कि थ्री बाई टू, यही ना आ रहा है, इसका भी यही आएगा थ्री बाई टू। ओहो, अब देखो एक्स में लिखो पावर वन खाली जुड़ता है, गलती से लिख दिए, यानी कि एक्स का पावर थ्री बाई टू बटा में थ्री बाई टू होगा, क्या होगा एक्स के पावर थ्री बाई टू सर बाई में थ्री बाई टू। कोई डाउट तो नहीं ना है भाई, एक्स का पावर क्या लिखा मैंने, थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू माइनस एक्स का पावर, माइनस इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या होगा एक्स का पावर थ्री बाई टू में वन ऐड करना है, कितना ऐड करना, वन वन वन, थ्री बाई टू में वन ऐड करके देख कितना हो रहा है, टू टू वन थ्री, वन टू जा टू, थ्री प्लस टू फाइव बाई टू, एम आई राइट। एक्स का पावर फाइव बाई टू और बट्टा में हो जाएगा फाइव बाई टू और प्लस में हो जाएगा सी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आपके सामने हो ही गया, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब मैं लास्ट आज, और वो वाला प्रश्न छूट गया भाई, अगला क्लास का बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन वही रहेगा, इसलिए वो वीडियो मिस न करना। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लास्ट, ये तो क्वेश्चन हलवा नहीं खाते हैं जो, वही है यार। चलिए बहुत ही आसानी, इसको हमको तो जरूरत है, बस ऐसे ही लिख दिए हैं ताकि बुकवा में था, अगर जो आ गया एक नंबर या तो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स से मल्टीपल कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। कोई डाउट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताएं बताएं क्या बताएं, हाँ टेन एक्स फार्मूले याद करे के मेरा उद्देश्य था कि फार्मूला जरा याद करवा दो जाए बच्चे लोग के। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स का, कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर से, बात है ना, उल्टा होबे करता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था याद है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उन्हीं प्रकार से सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, प्लस में क्या लिख दो सी, प्लस में क्या लिख दो सी, आंसर आ गया। तो भाई साहब आज इतना ही रहने देते हैं, अगर जो इस पहले एक्सरसाइज के एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण है जो कि मैं छोड़ा वो अगला वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि 25 मिनट ही काफ़ी है आज के बच्चों के लिए। इतना क्वेश्चन अगर जो आप लोग सीख गए हो भाई तो एक बार तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय,
जय